गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय स्टडी ब्लॉग। गवर्नमेंट जॉब का सपना है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना सबसे मुश्किल होता है। इसलिए आज से मैं अपनी एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल प्रिपरेशन जर्नी प्रॉपरली स्टार्ट कर रहा हूँ। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि आज मैंने क्या क्या स्टडी किया और मेरा स्टडी रूटीन कैसा है। सबसे पहले मैंने अपना स्टडी टेबल रेडी किया और मैं अपने टारगेट्स की तरफ आगे बढ़ा। आज के टारगेट्स में मैंने 5 सब्जेक्ट लिए हैं और उनके टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मैं मैथ्स के परसेंटेज टॉपिक को लिया हूँ। परसेंटेज मैं राकेश यादव सर से पढ़ता हूँ और राकेश यादव सर का वाईटी पर 14 आवर्स का एक वन शॉट लेक्चर है, उससे मैं परसेंटेज कंप्लीट कर रहा हूँ। मैथ्स का कोई भी चैप्टर मैं पढ़ता हूँ तो उसमें एक चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन जो सर बता रहे हैं वो मेरे से बन जा रहे हैं तो उसको रफ शीट पर मैं पहले बनाता हूँ। अगर वो क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहे हैं तो मैं उसको अपने नोटबुक में नोट करता हूँ। इससे क्या होता है कि जो क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं वो उसकी मैंने प्रैक्टिस भी कर ली और जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे उसको नोटबुक में कर लिया। इससे जो नोट होते हैं, हम लोग नोट बनाते हैं नोटबुक में, वो ज़्यादा नहीं हो पाते, जैसे मुझे रिवीजन करने में थोड़ा ईजी लगता है। अगर सारे क्वेश्चन मैं नोटबुक में लिखने लगूँ तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जिससे रिवीजन करने में मुश्किल होती है। तो अभी मैं सर का लेक्चर कंप्लीट कर रहा हूँ और जो क्वेश्चन मुझे बन रहे हैं वो मैं अलग से रफ शीट लिया हूँ, उस पर बना रहा हूँ। और जो क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन मेरे से फंस सकते हैं बाद में, तो उस क्वेश्चन को मैं अपने नोटबुक में नोट कर ले रहा हूँ ताकि बाद में उसको रिवीजन कर सकूँ और मुझे उतना मुश्किल भी ना लगे। मैथ्स प्रैक्टिस करते वक्त मैं ट्राई करता हूँ कि हर क्वेश्चन को प्रॉपरली समझूँ। सिर्फ आंसर निकालना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। स्लोली प्रैक्टिस करने से स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव हो जाती है। अगर आपको मेरे टारगेट्स और उस वीडियो का लिंक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं अपने वीडियो का लिंक और अपना डेली टारगेट शेयर करूँगा। इसी के साथ मेरा सेशन 1 समाप्त होता है। सेशन 2 में मैं वोकैब ब्लैक बुक से कर रहा हूँ, जिसमें मैं 50 ईडियम्स और 50 OWS और 20 सिनोनिम्स एंटोनिम्स करूँगा। मैं पहले से पढ़ चुका हूँ और बस मुझे रिवाइज करना है, तो मैं अभी रिवीजन कर रहा हूँ। वोकैब को याद करने के लिए मैं उस वर्ड्स का कोई निमोनिक्स या कोई ट्रिक बना लेता हूँ, या वाईटी पर एक चैनल है देसी पढ़ाकू करके, उनसे मैंने पहले कर लिया है और उसको अपने ब्लैक बुक में ही पेंसिल से जो ट्रिक है उसको नोट कर लिया हूँ, ताकि जब रिवीजन करूँ तो अच्छे से रिवीजन हो जाए और वो वर्ड मुझे याद रहे। तो ब्लैक बुक अब मेरा ख़त्म हुआ। अब मैं सेशन 3 में मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन करूँगा और यह मैं लूसेंट बुक से कर रहा हूँ। लूसेंट बुक से मैं मॉडर्न हिस्ट्री पहले कंप्लीट कर चुका हूँ लाइन बाय लाइन, और अभी जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट्स किए थे उस वक्त उसको रिवीजन कर रहा हूँ। हिस्ट्री के लिए मैं यूट्यूब पर शुभम गुप्ता सर को फॉलो करता हूँ, जो कुछ साल पहले लूसेंट बुक को लेकर वन शॉट लेक्चर लेकर आए थे, जिसमें वो लूसेंट बुक को कंप्लीट किए हैं। और इधर सर हाल ही में लूसेंट बुक और घटना चक्र को लेकर मैराथन लेक्चर लाए हैं, तो अगर आप चाहें तो वो भी लेक्चर देख सकते हैं और हिस्ट्री अच्छे से समझ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद मैं लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक से मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता हूं, जो मैं सेशन 4 में मॉडर्न हिस्ट्री पीवाई की प्रैक्टिस कर रहा हूं। और अभी मैं जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन हैं लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक्स में उनसे प्रैक्टिस कर रहा हूं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से ये समझ आ जाते हैं कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और कौन नहीं, कौन लाइट हमें हाईलाइट करना है और कौन नहीं। इससे मुझे यही बेनिफिट्स मिले हैं। इसीलिए मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ता हूँ तो उसका लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से प्रैक्टिस कर लेता हूँ। मेरे पास परमार सर के क्लास नोट्स भी हैं, जिसमें मैं नोट्स बनाया हूँ। जो सर के बुक में नहीं है उसको मैं पेन से अलग से नोट कर लिया हूँ और उसको मैं रिवीजन अभी कर ले रहा हूँ, ताकि मेरा मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाए। मेरे पीसी के वॉलपेपर पर लिखा है, When you feel like giving up, remember why you held on for so long in the first place। इसका अर्थ है, जब आपको हार मानने का मन करे तो याद रखें कि आप इतनी देर तक क्यों डटे रहें। अब मैं रीजनिंग की प्रैक्टिस करता हूँ और यह मैं विक्रमजीत सर की रीजनिंग गुरु बुक से कर रहा हूँ। अगर आप भी एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपका डेली टारगेट्स कितना है।
हम सब मिलके एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर आपको ये स्टडी ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।